नमस्कार। आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लवकुश तिवारी। जनपद सुल्तानपुर के वार्ड नंबर 18 में आज हम मौजूद हैं अपने कार्यक्रम उम्मीदवार जांच परख के तहत। आज हमारे साथ जिला पंचायत प्रत्याशी रविंद्र कुमार जी हैं। आपको यहाँ बता दें कि ये क्षेत्र एससी सुरक्षित है। रविंद्र कुमार जी सुशिक्षित हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, युवा हैं। तो चलिए हम सीधे बात करते हैं रविंद्र कुमार जी से। रविंद्र कुमार जी, भगीरथ प्रयास के उम्मीदवार जांच परख कार्यक्रम के में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्षेत्र की जनता आपके बारे में जानना चाहती है। आप कृपया बताएंगे कि आप मूलतः निवासी कहाँ के हैं? मैं रविंद्र कुमार, निवासी गुप्तारगंज ढिसरुआ, जिला सुल्तानपुर, और प्रत्याशी के रूप में मैं आया हूँ। वार्ड नंबर 18 है ये। और आप ढिसरुआ गुप्तारगंज के निवासी हैं, वार्ड नंबर 18 में ही ये पड़ता है जी। तो आप तो युवा हैं। जहाँ तक मुझे आपके बारे में जानकारी मिली है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अध्यापन कार्य से भी जुड़े हुए हैं। तो आपने और किसी क्षेत्र में अपना करियर क्यों नहीं चुना? राजनीतिक क्षेत्र में अपना करियर आपने क्यों चुना? जी, राजनीतिक क्षेत्र में मैं जो आया हूँ, ये कैरियर बना के नहीं आया हूँ या कैरियर बनाने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। आज जैसा माहौल बन गया है राजनीति का, लोग राजनीति शब्द से ही घृणा करते हैं। अगर हम अपना अनुभव बताएं, जिस दिन से वोट मांगने निकले हैं क्षेत्र में, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि भैया एक बार आए हो, दोबारा कभी दिखाई नहीं पड़ोगे। अब तक जितने भी उम्मीदवार जीत के गए हैं, उनसे कोई भी संतुष्ट नहीं है। एक भी पब्लिक मुझे ऐसी नहीं मिली कि जो बोला हो कि ये प्रत्याशी या फला प्रत्याशी, उसका नाम लिया हो और बोला हो कि मेरे क्षेत्र से जीता है और मेरे लिए बढ़िया काम किया है। यानी आप राजनीति में भी आए हैं और राजनीति का विरोध भी कर रहे हैं। दोनों में ये समतोल कैसे बिठाएंगे आप? मैं राजनीति में आया हूँ, लेकिन राजनीति का विरोध नहीं करता हूँ। मैं जो बुरी नीतियाँ हैं, गंदी नीतियाँ हैं, थोड़ा कठोर शब्दों में बोलूँ तो लूट की नीतियाँ हैं, उनका विरोध करने आया हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि जो सरकारी योजनाएं हैं, राजनीतिक जो एक व्यवस्था है कि जो वंचित लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको उनके ज़रूरत की चीज़ें सरकारी योजनाओं के द्वारा जो पेश की जाती हैं, प्रस्तुत की जाती हैं, उनको प्राप्त हों। कोई ऐसा नेता या प्रतिनिधि लूट ले या वो अपने झोली में भर ले, ऐसा न कर पाए। इसलिए मैं शिक्षित ज़रूर हूँ और ये चाहता हूँ कि सिर्फ शिक्षित व्यक्ति बढ़िया नहीं कर सकता। जो अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, समाज के बारे में अच्छी चीज़ें जानते हैं, उनका साथ लेके मैं समाज के लिए, अपने वार्ड की जनता के लिए बढ़िया से बढ़िया काम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच भी काफ़ी अच्छी है। आपकी बातों से मुझे लगा कि आप राजनीति कम, समाज नीति ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं, ज़्यादा करना, अच्छी तरह से करना चाहते हैं। आपने प्रचार की शुरुआत कब से की और कितने राउंड पूरे कर लिए? मैं प्रचार तो 26 मार्च से ही कर रहा हूँ, और सही बोलूं तो 26 मार्च के पहले से ही कुछ ऐसे आभास होने लगा था कि 80 सीट हमारे यहाँ आएगी। तो इसलिए यहाँ पे संपर्क हमने व्यक्तिगत रूप से करना चालू कर दिया था। और हमारे वार्ड में जितने भी ग्राम सभा हैं, 25-26, लगभग समस्त ग्राम सभाओं में 2 से 3 राउंड हमने जनसंपर्क कर लिया है। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों से मिले होंगे, तो लोगों ने अपनी क्या क्या समस्या क्षेत्र के लिए बताई? समस्याएं सबकी अलग अलग हैं। किसी की रोड की समस्या है, किसी की चक रोड की समस्या है, किसी खड़ंजे की समस्या है, किसी की नाली की समस्या है, किसी की नल की समस्या है। समस्याएं बहुत हैं गांव में। जो समस्याएं होती हैं, किसी के आवास की समस्या है, किसी की पेंशन की समस्या है, किसी के राशन कार्ड की समस्या है। जिला पंचायत लेवल से आप इन समस्याओं का निस्तारण किस प्रकार करवाएंगे? जी, जिला पंचायत स्तर से जो भी अधिकार हमें मिलेंगे, उसका तो हम सही से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ही।
साथ में हमारे जो सहयोगी और भी होंगे, ग्राम सभा के और सारे प्रतिनिधि, मैं उनसे निवेदन करूंगा और उनसे सहयोग लेना चाहूँगा कि जो भी समस्याएं हैं क्षेत्र की, जनता की, उसको सहयोग करें उस समस्या को दूर करने में। मैं उनसे बड़ा मधुर व्यवहार रखना चाहूँगा। अगर जनता हमें ऐसा अवसर देगी, मैं इसे अवसर भी नहीं कहूँगा, ये जिम्मेदारी अगर देगी मुझे, तो इस जिम्मेदारी को मैं पूरा भरोसे के साथ बोलता हूँ और विश्वास दिलाना चाहूँगा कि बहुत अच्छी तरीके से निभाऊँगा। मैं यहाँ पे चुनाव में आया हूँ और इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं कोई प्रतिनिधि बन के रुतबा दिखाना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ इतना है कि मैं जननीति को अच्छे से लागू करूँगा, कल्याण करने के लिए आया हूँ। जन कल्याण की भावना लेके मैं चुनाव में आया हूँ, आगे मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। अभी आपने कहा कि जनता कहती है कि जनप्रतिनिधि चुनाव जीतें या हारें लौट कर नहीं आते हैं, आपकी क्या पोजीशन रहेगी? हाँ, ये प्रश्न लगभग हर दूसरा व्यक्ति या वोटर हमसे पूछ रहा है, बच्चे भी पूछते हैं, पढ़े लिखे बच्चे। मैं चूँकि टीचर रहा हूँ तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी मिलते हैं, तो वो बोलते हैं कि ऐसा तो अब तक सारे प्रत्याशी किए हैं, जीतने के बाद कोई दिखा नहीं आज तक। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से दिखूं या ना दिखूं, मेरा काम दिखे और उनकी समस्या दूर करूं मैं। और क्षेत्र इतना बड़ा है कि व्यक्तिगत रूप से हर घर पहुंचना, हर गांव पहुंचना वास्तव में थोड़ा मुश्किल है, मैंने ये महसूस किया। लेकिन अभी प्रयास यही रहेगा, आगे अगर ऐसा मुझे मिलता है, उत्तरदायित्व देती है हमारे क्षेत्र की जनता, तो मैं उनकी ये भी जो मांग है, ये भी जो उनकी चाहत है कि हम जीतने के बाद कोई नहीं आता, मैं ज़रूर पहुंचूंगा और उनकी समस्या को निस्तारित करने के लिए पहुंचूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद कुमार जी, आप युवा हैं, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, युवाओं से वोट मांग रहे हैं, युवाओं को लेकर आपने क्या विजन रखा है? ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है, मुझे अच्छा लगा। युवाओं को लेके, जैसे आज का जो एक दौर बन गया है, माहौल बन गया है, ज़्यादातर युवा पढ़ाई को लेके भ्रमित हैं या हम कहें उससे दूर होते जा रहे हैं। तो हमारा विचार ये है, मेरी एक प्लानिंग है कि जो युवा हमारे हैं पढ़ लिख के बेरोज़गार हैं, उनके लिए मैं जगह जगह पे लगभग प्रत्येक ग्राम सभा में, चूँकि शिक्षा का एक व्यापक क्षेत्र है, हर कैंडिडेट को बोले, हर मतलब बच्चे को इसकी ज़रूरत है, तो जगह जगह पे हर ग्राम सभा में मैं मिनी कोचिंग खोलूँगा और लाइब्रेरी बनवाऊँगा, जहाँ से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। और जो युवा हैं पढ़ने के बाद, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे अपना 1-2 घंटे का अध्यापन करेंगे और उसके बदले में उनको कुछ हम पारिश्रमिक देंगे, जिससे उनका अपना जेब खर्च भी निकलेगा, पढ़ाई का खर्च निकलेगा और वातावरण भी बनेगा और शिक्षा का एक बेहतर माहौल ग्राम सभा या ग्रामीण स्तर से शुरू हो जाएगा, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ज़मीनी स्तर से शिक्षा को हम एक अच्छी नींव डाल पाएंगे। बहुत बेहतर। माताओं, बहनों, बुजुर्गों के लिए भी आपने कुछ सोचा है? जी बिल्कुल, माताओं बहनों के लिए, हमारी जो माताएं हैं ज़्यादातर जो ज़्यादा उम्र की हो जाती हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, तो उनके लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं होती हैं। उससे रिलेटेड जो भी अच्छी बातें हैं या योजनाएं हैं, उनको हम अवगत कराएंगे, जागरूक करेंगे और उनको उसका लाभ दिलवाएंगे। ये अब तक चलती भी आ रही हैं और चल भी रही हैं, तो उस योजना को घर घर या उस ज़रूरतमंद तक पहुंचाना, ये मेरे प्रयास में रहेगा, मेरे प्रमुख प्रयासों में से एक रहेगा। ये देश के राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारत को लेकर, भारत के गांवों को लेकर, भारत के दलित पिछड़े समाज को लेकर एक सपना देखा था कि भारत का जो सबसे निचले स्तर का व्यक्ति है, जिसको हम दलित कहते हैं, एससी कहते हैं, वो एक दिन जो है समृद्धि की ओर जाएगा। तो एससी समाज के लिए, दलितों के लिए आपने कुछ स्पेशल सोच रखा है? क्योंकि ये एससी सीट है, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। जी, सवाल ठीक है आपका। मैं किसी जाति या समुदाय विशेष को ध्यान में रख के हमारी कोई योजना नहीं है। हम ये देख के काम करेंगे या यही देख के काम करने का हमारा विचार भी रहता है, हमारी
जो जैसा ज़रूरत रखता होगा, जो जैसे ज़रूरतमंद होगा, मैं उसके लिए वैसा हेल्प करना चाहूँगा, वैसे उसका सहयोग करना चाहूँगा। मैं कोई जाति या समुदाय, एससी सीट ज़रूर है, प्रतिनिधित्व के लिए ऐसा है, लेकिन मैं इस विचारधारा पे काम नहीं करना चाहूँगा। मैं जो जिस चीज़ के लिए ज़रूरतमंद होगा उस पे मैं काम करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसको लगा लूँगी नहीं कोई जरूरी नहीं। अभी इसको। तो आपने यहाँ देखा वार्ड नंबर 18 के प्रत्याशी रविंद्र कुमार जी से हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। रविंद्र कुमार जी युवा हैं, शिक्षित हैं। युवाओं को लेकर उनकी क्या सोच है, इसको पड़तालने की, इसको खंगालने की हमने कोशिश की। रविंद्र कुमार जी ने हमारे हर सवाल का बखूबी जवाब दिया। अब रविंद्र कुमार जी के जवाबों से आप संतुष्ट हैं यह नहीं, इसका फैसला आपको इस क्षेत्र की जनता को करना होगा। सेऊर गांव से महेंद्र प्रताप के साथ मैं लव कुश तिवारी।